हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो अभी आप देखो दो आईपीओ का जो है लिस्टिंग होने वाला है। एक है पहला टाटा कैपिटल, दूसरा है एलजी। तो यदि आपको दोनों मिला है तो एलजी के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। टाटा कैपिटल में, क्योंकि टाटा कैपिटल में जो है हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंट करे, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और एलजी में है आप बिंदास रहिए। तो दोनों पर हम देखेंगे कि दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है, कैसी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, इस पर डिटेल पर डिस्कस करेंगे। पूरा एंड तक देखिए, ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। चलिए, तो अभी आप देखो कि टाटा कैपिटल जो है, सबसे पहले टाटा कैपिटल से स्टार्ट करता है। टाटा कैपिटल ये आपको मंडे को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 अक्टूबर की इसकी लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग में अभी आप जो कंपनी ने किस पैसे बेचा है, तो कंपनी आप जो कॉस्ट है आपके 326 है और एक्सपेक्टेड गेन कितना है, तो इसका जो ग्रे मार्केट में बोलता है कि 0%। तो इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, या डिस्कशन हुआ कि भाई थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर खुले लेकिन वो प्रॉफिट सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो आईपीओ था एक बड़ा साइज का आईपीओ था, तो इसमें जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी, लोग निकलना चाहेंगे। 15,000 करोड़ का है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा साइज का आईपीओ है। तो हो सकता है कि ये यदि पॉजिटिव भी खुलता है तो ये सस्टेन ना करे, ठीक है। और निगेटिव खुलता है तो बेटर रहेगा, निगेटिव खुलता है तो बेटर रहेगा इसमें से निकलें आप, ठीक है। यदि आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है और आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं तो बेटर रहेगा निकलिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 326 का जो है ना, एक इसमें इशू प्राइस है। तो हमें देखना है कि जिस प्राइस पे ये स्टॉक ओपन होता है उसके ऊपर क्या करता है, उस दिन कैसे होता है। तो जिनको डेयरिंग है, जो थोड़ा रुक सकते हैं, तो इनको जो है टाटा कैपिटल पे देखना है। ये आपका टाटा कैपिटल है। तो लेट्स सी कि वो सेम प्राइस ओपन होता है, ठीक है। तो ये कैंडल यदि ग्रीन बनता है, ठीक है, और 326 का इशू प्राइस है, यदि वो फॉर्चुनेटली 340 पे क्लोज कर जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। ये आपका ग्रीन कैंडल है, इस केस में आपको होल्ड करना है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि कैंडल ऐसा बन रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि वो जिस प्राइस पे ओपन हुआ था, ठीक है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि इशू प्राइस ओपन प्राइस सेम है, ठीक है, और उसके नीचे क्लोज करता है 300, ऐसे केस में आप एग्जिट मार दीजिए। तो बोलते हैं पहला लॉस छोटा लॉस होता है, उसके बाद आपकी लॉसेस बढ़ सकती है, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप वहां से निकल जाइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में यदि आपको रखना भी है तो जो इशू प्राइस है 320 उसके ऊपर क्लोज करने दीजिए, और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, री एंट्री करना है तो री एंट्री कर सकते हैं। आईपीओ का पहला पर्पस लिस्टिंग जो आपको नहीं मिला है, तो जो है इमोशंस में आपको रखना नहीं है, ठीक है। कंपनी हालांकि अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर्स के लिए रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़ा पैनिक कर सकता है। तो बेटर रहेगा जब तक वो 326 के इशू प्राइस पर सस्टेन नहीं करता है तब तक रखने में कोई मतलब नहीं है। तो जिस प्राइस पे ओपन होता है उसके ऊपर क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाटा कैपिटल में एग्जिट की स्ट्रेटजी हमको अपनाना है। फ्रेश बाइंग की कोई एडवाइस नहीं है जब तक वो 326 या जिस प्राइस पे लिस्ट होता है उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, और 326 के ऊपर जरूर क्लोज करना चाहिए। अब हम आते हैं एलजी पे, ठीक है। एलजी ये स्टॉक जो है लोगों का फेवरेट स्टॉक हो गया। जिनको मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। यदि आपको मिला है तो जरूर कमेंट कीजिए, सर मुझे मिला था, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली आपको कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो एलजी में मिला है तो क्या करना चाहिए, तो एलजी पे आते हैं। तो एलजी में देखो कि आप सबसे पहले हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन जो है ह्यूज हुआ था ऑलमोस्ट। ये साइज भी छोटा नहीं है, 11,000 करोड़ का है। आप देखो 15,000 करोड़ है, 11,000, तो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन जो है देखा गया 54x, ठीक है। यहाँ पे इशू प्राइस कितना है, यहाँ पे आप इशू प्राइसेस का 1140 का है, ठीक है। और कितना खुल सकता है, तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास गेन है, 33% गेन है, ठीक है। तो यदि हम 1140, मुझे लगता है कि ना बेस के समय 50% तो खोलना ही चाहिए। तो यदि हम एज्यूम करते हैं कि ये 50% ऊपर खुलता है तो 1710 1750 कहीं फॉर्चूनेट है, कहीं डबल भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है वो आपका 1700 के आसपास मुझे लगता है कि ये खुलना चाहिए, 1700 के आसपास। एग्जाम्पल के लिए कि एलजी मान लो कि वो 1140 का इशू प्राइस है, 1140 का इशू प्राइस है, तो ऑब्वियस है 1140 के ऊपर ही ओपन होगा। तो लेट्स एज्यूम करते हैं 1700 के ऊपर ओपन होता है और वो 1750 के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। और ये कैंडल मैंने अभी रेड बनाया, लेकिन ये कैंडल ग्रीन है, आपका ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इस केस में आपको होल्ड करना है। तो 1700 के ऊपर यदि क्लोज करता है तो आपको होल्ड करना है। ये आपका ग्रीन कैंडल, मैं फिर से कहता हूँ, ये जो है कैंडल आपका, आप इसको ग्रीन एज्यूम करो, ठीक है। उल्टा हो जाता है, यदि मान लो कि आपको लगता है कैंडल ऐसा रेड बन गया, 1700 के खुलने के बाद ये 1650 पे क्लोज हुआ, तो जो शॉर्ट टर्म के लोग हैं ना
वो यदि चाहते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करें तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा डेयरिंग ज़्यादा है, होल्ड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल होल्ड करें। तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक मत कीजिए, कंपनी अच्छी है। यदि आपको हॉराइजन एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर रखना चाहते हैं तो बिंदास उसको होल्ड कीजिए। तो एलजी में ओवरऑल होल्ड करने की स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। तो छोटा मोटा गेन में इंटरेस्ट नहीं है तो होल्ड कीजिए। आप छोटे मोटे प्रॉफिट करना चाहते हैं, पैसा निकाल चाहते हैं, जिस प्राइस ओपन होता है उसके नीचे क्लोज करता है तो आप जो है थोड़ा बहुत अपना पैसा निकाल लीजिए, 1/4 निकाल लीजिए, 50% निकाल लीजिए, वॉट या आपको पूरा निकलने का मिलेगा तो पूरा निकल, सब टू यू। लेकिन एलजी में होल्ड करने स्ट्रेटजी रहेगी। हाँ, जिनको नहीं मिलता है उनको लेना है। यदि आपका हॉराइजन 3 to 5 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, तो आप ओपनिंग प्राइस पे भी इसको लेके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो बी कॉशियस। जिस प्राइस ओपन होता है, जब तक उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है आप लेते भी हैं, लीजिए। लेकिन जिस प्राइस ओपन हुआ है उसकी जो क्लोज करेगा, बेटर है कि थोड़ा बहुत लॉस करके बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि एलजी पे फाइनली होल्ड करना है, टाटा कैपिटल पे एग्जिट की स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। कंपनी लॉन्ग टर्म के दोनों अच्छी है, लेकिन टाटा कैपिटल शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंट कर सकता है। यदि सरप्राइज करता है देन ओनली यू कैन री एंट्री, अदरवाइज अवॉइड। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। दोनों में कौन सा मिला, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे फंस गए आप, जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे।